ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ ने कतर और इराक़ के दौरे के बाद ओमान की राजधानी मस्कत में यमन के हूथियों के चीफ निगोशिएटर और स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अब्दुस्सलाम से मुलाकात की है और कहा है कि यमन जंग सियासी बातचीत के नतीजे में ही ख़त्म हो सकती है। उन्होंने यमन में जंग की वजह से बिगड़ते हुए हालात पर अफसोस जाहिर किया। ऐसा लगता है कि अप्रैल के शुरू में इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के रियाज दौरे के बाद जिस तेज़ी से सऊदी अरब और ईरान के बीच बगदाद में मुलाकात हुई और उसके बाद ही जल्द जिस तरह से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इलाके के मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, उससे लगता है कि यमन जंग ख़त्म करने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं और इसमें ईरान अहम रोल अदा करने जा रहा है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने यमन के हूती अंसारुल्लाह के चीफ निगोशिएटर और स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अब्दुस्सलाम से ओमान की राजधानी मस्कत में मुलाकात की है और कहा है कि उनका मुल्क यमन में जंगबंदी और अमन बातचीत के शुरू करने को सपोर्ट करता है। ज़रीफ का ये बयान वेडनेसडे को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के उस बयान के एक दिन बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने ईरान से बेहतर ताल्लुकात कायम करने और यमन के हूथियों से बातचीत करने की ख्वाहिश जाहिर की है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने मस्कत में हूथी के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अब्दुस्सलाम के साथ मुलाकात के मौके पर अपने मुल्क का नज़रिया दोहराते हुए कहा कि यमन क्राइसिस का सिर्फ सियासी तरीके से ही हल किया जा सकता है। जवाद ज़रीफ ने जंगबंदी और यमनी ग्रुप्स के दरमियान बातचीत के लिए अपने मुल्क की सपोर्ट पर भरपूर जोर दिया। मस्कत में रहने वाले हूती अंसारुल्लाह के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अब्दुल सलाम के साथ अपनी बैठक में ज़रीफ ने यमन के लोगों पर 6 साल से जारी जंग के बारे में अफसोस जताया, जंग बंदी की अपील की और यमन पर सऊदी अरब के ज़रिए जारी नाकेबंदी को ख़त्म करने के लिए कहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन जंग पिछले 2 महीने से नॉर्थ में सऊदी सपोर्ट वाली अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार के आखिरी गढ़ मारिब को हूथियों के ज़रिए ज़ब्त करने के लिए जारी जंग की वजह से ज़्यादा भड़की हुई है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक संडे को फ़ौजी सोर्सेज ने कहा था कि हूथियों ने नॉर्थ वेस्ट क़स्सार इलाके को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये सब सऊदी अरब की लीडरशिप वाले फ़ौजी अलायंस के ज़रिए हवाई हमलों के बावजूद हुआ है। जंग के जारी रहने से यमन के लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए यमन को दुनिया का सबसे ख़राब इंसानी क्राइसिस कहा गया है। दिसंबर 2020 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि अब तक यमन जंग में तकरीबन 2,33,000 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 1,31,000 इनडायरेक्ट वजहों जैसे खाने, हेल्थ सर्विसेज और बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से मारे गए हैं। आपको याद दिला दूं कि मार्च 2015 में सऊदी अरब ने अपने कुछ दोस्त मुल्कों की सपोर्ट से अपनी पसंद की अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को बहाल करने के लिए यमन के ख़िलाफ़ जंग शुरू की थी। यमन की राजधानी सनआ समेत मुल्क के ज़्यादातर इलाकों पर हूथियों का कंट्रोल है, जबकि मुल्क के साउथ में अदन के आसपास कुछ इलाकों पर हादी के सपोर्टर्स का कब्ज़ा है। अब्द रब्बू मंसूर हादी अक्सर सऊदी अरब की राजधानी रियाज में रहते हैं। जंग को 6 साल गुजरने पर अब यमन की 3 करोड़ में से आधी से ज़्यादा आबादी खाने की कमी का अलग अलग सतह पर सामना कर रहे हैं, जिसमें 30 लाख बच्चे सीरियस कुपोषण यानी भुखमरी का सामना कर रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर जंगबंदी के साथ बातचीत शुरू करने की पेशकश की थी, लेकिन हूथियों ने इस पेशकश को फ़ौरन खारिज कर दिया था। उनका कहना है कि सबसे पहले यमन की नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। ये बात हूथियों के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अब्दुल सलाम ने 16 अप्रैल को ट्वीट करके कही थी। उन्होंने कहा था कि हम अमन के लिए किसी भी अपील को संजीदा नहीं मानते जब तक कि इसमें नाकाबंदी को पूरी तरह से ख़त्म करना शामिल नहीं किया जाता। हालांकि हमने अभी तक हमलों को रोकने के लिए कोई संजीदगी नहीं देखी है। उन्होंने कहा था कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों के ज़रिए जारी अमन की अपील से
अमन की सेलेक्टिव सोच का पता चलता है जो हमलावर मुल्कों को अमन देती हैं और इसे यमन में रोकती हैं, जबकि अमन या तो सभी के लिए है या अमन किसी के लिए भी नहीं है। अब तक सऊदी अरब ईरान पर हुथियों को हथियारों और मिसाइलों से सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाता रहा है। मार्च में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि यमन की तरफ से सऊदी अरब पर होने वाले हमलों के लिए ईरान जिम्मेदार है, क्योंकि हूथी ईरान से बने हुए या ईरान के ज़रिए मुहैया किए गए हथियारों का सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान ने इन इल्ज़ामों से इनकार किया है और कहा है कि हूथियों के लिए उसकी सपोर्ट पूरी तरह से सियासी है। हालांकि कभी कभी ईरान की तरफ से मिसाइलों और ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी देने की बात सामने आती रही है। आपको याद दिला दूं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ ने हूथी लीडर से मस्कट में मुलाकात से पहले 25 अप्रैल को कतर की राजधानी दोहा में अमीर से मुलाकात की थी। उन्होंने इस मुलाकात को कामयाब बताते हुए कहा था कि पड़ोसी मुल्क हमेशा ही ईरान की प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी में हैं। ज़रीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी के साथ मुलाकात में इलाके में स्टेबिलिटी और अमन को बहुत अहम बताया था। कतर के बाद जवाद ज़रीफ इराक़ की राजधानी बगदाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी से मुलाकात की और आपसी ताल्लुकात और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया। आपको याद दिला दूं कि इराक़ी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रैल के शुरू में सऊदी अरब का दौरा किया था, जिसके फ़ौरन बाद 9 अप्रैल को बगदाद में सऊदी अरब के इंटेलिजेंस चीफ और ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अली शमखानी के बीच मुलाकात हुई थी। सऊदी अरब की तरफ से इस रिपोर्ट को गलत बताया था, जबकि ईरान ने कहा था कि सऊदी अरब से कॉन्टैक्ट जारी रहा है। जिस दिन जवाद ज़रीफ इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी से मिल रहे थे, उसी दिन सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर कतर पहुंच गए और शाह सलमान की तरफ से कतर के अमीर को रियाद आने के लिए इनविटेशन दिया। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल सानी को सऊदी अरब के दौरे के लिए बादशाह सलमान का मैसेज दिया है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर का दौरा ऐसे वक्त में हुआ जबकि इन मुल्कों के बीच इसी साल जनवरी में ही ताल्लुकात दोबारा हमवार हुए हैं। 4 मुल्कों सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और मिस्र ने 5 जून 2017 से कतर से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तोड़ लिए थे और कतर का हवाई, ज़मीनी और समुद्री ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। लेकिन अचानक इसी साल जनवरी में सऊदी अरब ने कतर के अमीर को गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग में बुला लिया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के कतर और इराक़ दौरे और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के कतर दौरे के फ़ौरन बाद ट्यूसडे की शाम को एक टीवी इंटरव्यू में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमें उम्मीद है कि हम अपने इस पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते कायम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ दोस्ताना और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि आपसी अच्छे ताल्लुकात दोनों मुल्कों के ही फ़ायदे में हैं। इसी टेलीविज़न इंटरव्यू में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यमन के हूथियों से बातचीत की मेज़ पर आने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि हूथियों के ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन आखिरकार वो अरब हैं और वो अपने अरब भाइयों से बात ज़रूर करेंगे। आपको याद दिला दूं कि हमने आपको 16 अप्रैल को बताया था कि सऊदी अरब में जैसे जैसे यमन के हूती अंसारुल्लाह के जवाबी हमलों की वजह से बेचैनी बढ़ रही है, उसी के साथ साथ उसके दोस्तों में भी बेचैनी नज़र आ रही है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने 15 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कहा था कि ईरान की सपोर्ट वाले यमन के हूती जंग के लिए हल तक पहुंचने के लिए सीरियस नहीं है। साथ ही अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैज़ ने भी कहा था कि यमन जंग के हल के लिए सबसे ज़रूरी काम जंग बंदी है। उन्होंने 15 अप्रैल को ही रियाद में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान के साथ मुलाकात के दौरान यमन से मुताल्लिक़ सऊदी अरब के रुख को सराहा।
अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने यमन के हूती अंसारुल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने ईरान की तरफ इशारा किया था, लेकिन हालिया दिनों में ऐसा लगता है कि पिछले 2 हफ्ते में हालात काफ़ी तेज़ी से बदले हैं। अब सऊदी अरब के बादशाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान से ताल्लुकात सुधारने और उसके सहारे यमन जंग ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो कतर और इराक़ के हुक्मरानों से बिचौलिए का काम ले रहे हैं, जिसमें ओमान भी मदद कर रहा है। अगर ईरान की कोशिश से यमन जंग ख़त्म हुई तो इस इलाके की सियासत में ईरान और मजबूत होकर उभरेगा। वो अब से पहले भी इलाके के मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात को तरजीह देने और अमेरिका को इस इलाके से बाहर करने की बार बार बात करता रहा है। वियना में भी ईरान से अमेरिका की इनडायरेक्ट बात चल रही है, वहाँ भी ईरान ने खुद को काफ़ी मजबूत पोजीशन में रखा है। इन तमाम वाक़यात की रोशनी में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ के कतर और इराक़ दौरे के बाद मस्कत में हूथियों के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अब्दुल सलाम से मुलाकात यमन में अमन बहाली का एक बड़ा इशारा है। आने वाले दिनों में मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको सभी अहम खबरें पहुंचाता रहेगा। ये बात हकीकत है कि अगर यमन जंग ख़त्म होती है, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, तो अमेरिका और इजराइल का खेल इस इलाके में बहुत हद तक कम रह जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।